आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम अच्छे चरवाहे की मुहाफ़ज़त इसके बारे में सुनेंगे। इसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। सोचने और सवाल करने की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेड़ियों के दरमियान बर्रों की तरह क्यों भेजेंगे। सबसे पहले हम सोच सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ऐसी जगह भेजेंगे जहां उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुकद्दस अम्ब्रोस इस पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं और इसकी वजाहत करते हैं कि इन शागिर्दों के लिए डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है जो हमेशा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। इस पर गौर करना मुफीद है कि खुदावंद यीशु उन शागिर्दों को उस मिशन और मुस्तकबिल के तमाम मिशन के दौरान आने वाले खतरात से आगाह कर रहे थे। इस सूरत हाल में भेड़िए खास तौर पर उस वक्त के कुछ जालिम मजहबी और सियासी रहनुमा है, मीज वो लोग जो शागिर्दों और उनकी तालीमात को रद्द कर देंगे। जब दुनियावी खतरे को देखते हैं जिसका सामना खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ उनके शागिर्दों को हुआ, तो हम देखते हैं कि यह इज़ार सानियों का खतरा था। लेकिन क्या यह एक खतरा है जिससे डरना चाहिए? वाज़े तौर पर नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी दुखों और मसाइब के सामने हिम्मत नहीं हारी। रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों ने उस तरह की इज़ार सानियों का सामना किया। लेकिन इलाही नुक्ता नजर में हकीकी खतरा सिर्फ वही है जो किसी की रूह को अब्दी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। सिर्फ गुनाह और गुनाह ही हकीकी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, ना कि जुल्म सितम और इज़ार सानिया या मौत। लिहाजा जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेड़ियों के दरमियान बर्रों की तरह भेजा, तो वो इस दुनिया में उन पर होने वाले जुल्म सितम से पूरी तरह वाकिफ थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें नसीहत की और उन्हें भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें आखिरकार जुल्म सितम और मौत का सामना करना पड़ेगा। तब भी उनका ईमान और जुर्रत उनको हमेशा की जिंदगी में फायदा पहुंचाएगी और दूसरों के लिए उनके फजल का समान बन जाएगी। ईमान की जिंदगी को इब्तदाई कलीसिया में शहीदों का खून ईमान का बीज है कहा जाता था। इस वजह से जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजा, उसने उनकी रूहों को भी अच्छे चरवाहे के दरमियान और अच्छे चरवाहे के तौर पर साथ दिया। उनकी नेकियों की हिफाजत की, उनको ईमान की गवाही में मजबूत किया और उन्हें खौफ
और गुनाह से बचाया। आज इस शानदार जलाली सच्चाई पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें भी भेड़ियों के दरमियान बर्रों की मानद बनकर जाने के लिए भेजते हैं। इसके लिए हमें जिंदगी में खुदा की मर्जी की तकमील, हिम्मत और हौसले की जरूरत होगी, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा खुदावंद हमें गुनाह के अनगिनत लालचों से आजाद रखेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हैरान ना हो अगर हमें दुनिया में दूसरों की तरफ से सख्ती और यहां तक के मुख्तलिफ शक्लों में जुल्म सितम का सामना करना पड़ता है, तो नेकी के साथ जवाब दें। अपनी जिंदगी में ईमान, उम्मीद और मोहब्बत को जिंदा रखें और उन लोगों से मत डरें जो हमें ऐसे तरीकों से नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अबदी नहीं है। इसकी बजाय मोहब्बत करने और खुदा की रहमत और सच्चाई को दुनिया में बांटने के अपने मिशन पर मजबूती से कायम रहें, चाहे नताइज कुछ भी हो। हम दुआ मांगे। हमारे बहादुर खुदावंद, आपका इस दुनिया में सख्ती और जुल्म के साथ आमना सामना हुआ, जिसने बिलाकर आपको इस काबिल बनाया कि आप अपनी जान कुर्बान करके अपनी इलाही मोहब्बत की गवाही दे। बराए करम हमें अपने मिशन पर भेजें और हमें हर इलाही खूबी से तकवीयत दे, ताकि हम किसी किस्म के जुल्म सितम से ना डरें, बल्कि ईमान के तोहफे के जरिए हर खौफ पर काबू पाकर आपकी मोहब्बत में हमेशा साबित कदम रहें। प्यारे खुदावंद, हमारी जान और जिंदगी सिर्फ आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।